हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं हम फिर से। तो ये इतिहास का है, लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी के विषय के बारे में बात हुई यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, आपको गांधी जी के विषय में वो चीजें जानना जरूरी है जो एग्जाम में आती है ना। उनके विषय में इतना भी जानना जरूरी नहीं कि हमें पीएचडी करनी है। पीएचडी वो कर चुके थे ना, तो हमें बस उनको इतना जानना है कि उनके कौन से एग्जाम में उनसे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं ना। तो गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन यहाँ पर बताए गए हैं। प्रारंभिक छोटा सा टॉपिक है, कहते हैं ना कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उन्हीं में से ये एक है। देखिए, तो इनका परिचय, मोटा मोटा इनका परिचय हम लोग जानेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका पोरबंदर गुजरात में है। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनके पिता करमचंद्र गांधी, जिनका उपनाम काबा गांधी था ना। काबा गांधी के नाम से जाने जाते थे खूब, करमचंद्र गांधी जी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था। इन गांधी जी के आरंभिक जीवन के कार्य देखिए, जब ये साउथ अफ्रीका गए, इन्हें बहुत ही तकलीफें जीना, मतलब तकलीफें मिली। इन्हें ट्रेन से फेंका गया कि ये काला है, काले गोरे का भेद किया गया ना। अब जैसे वो गाना है कि काले गोरे का भेद नहीं, पर इनके साथ वो भेद हुआ है ना। तो इसको यहाँ से रिलेट करके देखेंगे। फिर इनके विषय में हमने कहा पीएचडी नहीं करनी, आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको एक एक कहानी बताई जाए, फिर इनका जन्म यहाँ हुआ, फिर ये बड़े हुए, फिर ये अफ्रीका गए, पूछे जाते हैं प्रश्न। लेकिन यहाँ पर देखिए सर, 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। सबसे पहले इन्होंने इन्हीं की स्थापना की थी। किसकी? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। टाल स्टाय फार्म की स्थापना भी वहीं पर किए थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका पर। बट उससे पहले 1894 में नटाल इंडियन की स्थापना कर चुके थे। इनका अखबार था इंडियन ओपिनियन। ये भी अखबार जो इनका था, ये भी आपके साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ? डरबन में। डरबन कहाँ है? आपका साउथ अफ्रीका में है। आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, फिर इन्होंने 1915 में क्या किया? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां पर की? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां है? आपका गुजरात में ना। तो इन्होंने 1915 ईस्वी में वो वहां से आए भी थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका से वापिस आए थे। कहां पर? देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किए थे, गांधी जी किए थे। ठीक है, गांधी जी के सिद्धांत क्या क्या थे जान लीजिए। गांधी जी के सिद्धांत: दार्शनिक अराजकतावादी से बचना। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी इनके सिद्धांत थे। राम राज्य युगल सिद्धांत था। ये राम को बहुत पूजते थे, क्योंकि वो भी सत्यवादी थे, अहिंसक थे। ये भी मतलब वही उन्हीं के नक्श कदम पर एकदम चल रहे थे ना। देखिए, सत्य थे, अहिंसा, ये सब क्या थे? इनके युगल सिद्धांत थे। समाजवाद का अर्थ होता है सर्वोदय। इन्होंने समाजवाद का अर्थ बताया कि सर्वोदय का मतलब सबसे पहले उदय। सत्याग्रह रणनीति क्या थी? सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र इनका उपवास करना या अग्नि बांट छोड़ना। तो ये क्या करते थे? जहां नहीं वहीं हड़ताल कर देते थे, और उसमें ये 100% सफल भी होते थे। ठीक है, देख ले, अंतिम अस्त्र इनका क्या था? हड़ताल करना। ये हड़ताल कर देते थे। ठीक है, सत्याग्रही उद्देश्य क्या था? शत्रुओं को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बना। इन्होंने कहा शत्रुओं को पराजित करना। शत्रु को पराजित करके तो सभी लोग जीत चुके होते हैं, लेकिन शत्रु का हृदय परिवर्तित करके अपने हिसाब से उसे ढाल देना, ये इनके अंदर की एक महान खूबी थी। किसके? महात्मा गांधी जी के अंदर की। ठीक है, इनकी इच्छा देखिए, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। निष्क्रिय विरोध क्या था? दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र का। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्याग्रह कह रहे हैं नैतिक शक्ति होनी चाहिए। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। सत्य को ही मानकर किसी वस्तु का क्या करना चाहिए? आग्रह करना चाहिए ना। चलिए और देखते हैं। देखिए, यहां से शुरू होता है। हाँ, आत्मनियंत्रण इनका क्या था? गांधी जी के द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय है क्या? आत्मनियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण रखें, और ये क्या हो गया? सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय है। डरबन में इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। इन्होंने दादा, क्योंकि ये बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े थे, तो दादा अब्दुल्ला इनको बुलाए थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका पर, और इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये गए थे यहाँ से। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गांधी
जी के राजनीतिक गुरु थे। खूब प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, वर्ष 1901 देखिए क्या हुआ, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में गांधी जी ने पहले भाग लिया था, पहली बार भाग लिया था। मुंबई में इन्होंने क्या किया, विधि कार्यालय की स्थापना की थी। 17 जून 1917 में सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण कर दिया तुरंत। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण देखिए क्या किया इन्होंने, कह रहे राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव गांधी जी का कहां था, राजनीतिक क्षेत्र की तरफ था। ठीक है, श्रम को क्या कहते हैं कि असाधारण महत्व है, जो श्रम करते हैं वो असाधारण महत्व है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दिए थे छोटी बात में। चलिए और क्या कह रहे हैं, देखिए इनके चंपारण सत्याग्रह क्या था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह 1917 में कहा हुआ था, बिहार में। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। फिर उन्होंने आंदोलन किया, किसान आंदोलन, जिसे चंपारण एवं खेड़ा आंदोलन के नाम से औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन किया अहमदाबाद में। ठीक है ना, तो वहां पर मतलब अहमदाबाद में कहा जा रहा था गांधी जी का चरखा है जिससे वो सूत काटते थे। चलिए, प्रसिद्ध कथन, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, और किसने ये कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है ना। देसी वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहित किया। प्रसिद्ध कथन इनका क्या था कि हरजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ये दोनों इनके जो प्रसिद्ध कथन है, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा ले, खूब पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए इतने लंबे लंबे इनके कथन थे। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल थे। कौन थे, प्यारेलाल जी थे। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था जमनालाल बजाज इनके पुत्र नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र के समान और इन्हें अपने पुत्र का स्थान दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे। चंपारण के दौरान देखिए यहाँ पर कहा गया, चंपारण के दौरान महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, और राष्ट्रपिता की उपाधि आपके सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। खूब पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। ठीक है, जमनालाल बजाज। जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये हुए गांधी जी के कुछ मोस्ट। देखिए और ये थे गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे, तो जॉन रस्किन थे। सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा दिए थे। ठीक है, थोरो से इन्होंने क्या सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली थी। रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना, और टॉलस्टॉय से क्या अहिंसक असहयोग का आधार बनाना था। ये इनके काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार देख लेंगे और इनको रट लेंगे। खूब पूछा जाता है आपका ये वाला प्रश्न ना, कि इन्होंने कहां से क्या क्या सीखा आपके। ठीक है, तो इसे भी आप देख लेंगे। तो ये वाली क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको देख लेंगे। अगली क्लास में हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान जरूर रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।